नमस्कार और स्वागत है। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के 20वें नाम प्रधान पुरुषेश्वर की गहराई में उतर रहे हैं और हमारी सारी जानकारी का स्रोत श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद है। तो आज का मकसद इस नाम के दो हिस्सों को समझना है, प्रधान और पुरुष। पुरुष पर तो हम पहले बात कर चुके हैं 14वें नाम की व्याख्या में, इसलिए आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा प्रधान शब्द पर। हम देखेंगे कि अलग अलग भारतीय दर्शन इस एक शब्द को कैसे देखते हैं। जी, और यही सबसे दिलचस्प बात है कि कैसे एक ही शब्द अलग अलग विचारधाराओं में कितने गहरे और बिल्कुल अलग अर्थ ले लेता है। हम देखेंगे कि प्रधान का मतलब सृष्टि के यूं कहिए कच्चे माल से लेकर चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक कैसे जाता है। ये सच में भारतीय दर्शन की विविधता दिखाता है। बिल्कुल, तो चलिए इस शब्द की परतें हटाते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी स्तर पर प्रधान शब्द का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, आम भाषा में प्रधान एक विशेषण है। इसका सीधा सा मतलब है सबसे जरूरी, मुख्य या प्रमुख। जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही हम दर्शन की दुनिया में आते हैं, इसका अर्थ बहुत गहरा हो जाता है। हर चीज का मुख्य कारण। जैसे शतपथ ब्राह्मण में इसे भौतिक प्रकृति का मुख्य कारण कहा गया है। मुख्य कारण? हाँ, या प्रकृति का रचनात्मक सिद्धांत। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि हर चीज का मूल कारण होने की वजह से जरूरी है। प्रकृति का रचनात्मक सिद्धांत, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विचार है। तो ये तो हुई इसकी एक परिभाषा। वैदिक ग्रंथों में इसका क्या खास महत्व है, खासकर यज्ञ के संदर्भ में? वैदिक संदर्भ में ये और भी दिलचस्प हो जाता है। आपस्तंभ यज्ञ परिभाषा सूत्र नाम का एक ग्रंथ है। वो प्रधान का मतलब प्राथमिक यज्ञ बताता है, और इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि सृष्टि से पहले प्रजापति ने एक महान वैदिक यज्ञ में खुद को आहुति के रूप में अर्पित कर दिया। खुद को अर्पित कर दिया? जी, उनके इसी आत्म बलिदान से सृष्टि का रास्ता खुला और उन्हें सबसे ऊंचा पद मिला। तो यहाँ प्रधान का मतलब उस मूल, सबसे पहले और सबसे जरूरी यज्ञ से है जिससे सब कुछ पैदा हुआ। यानी सृष्टि की शुरुआत ही एक प्रधान यज्ञ से हुई, एक बलिदान से। यहाँ से बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। अब सांख्य दर्शन की ओर बढ़ते हैं, जो सृष्टि बनने की प्रक्रिया पर बहुत विस्तार से बात करता है। वो प्रधान को कैसे देखता है, ये मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगा है। सांख्य दर्शन तो प्रधान को अपनी पूरी सृष्टि की कहानी का केंद्र बिंदु मानता है। उनके हिसाब से प्रधान का मतलब है प्रारंभिक पदार्थ, मतलब प्राइमल मैटर। वो सबसे पहला तत्व जिससे ये पूरी कायनात बनी। अच्छा। इसे प्रकृति का ही दूसरा नाम माना जाता है, पर एक खास अवस्था में, जब प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम पूरी तरह से संतुलन में होते हैं। आप ऐसे सोचिए कि एक शांत झील है जिसमें कोई हलचल नहीं है। वो अवस्था प्रधान है। लेकिन अगर प्रधान अपने आप में अचेतन है, मतलब नॉन कॉन्शियस, तो उसमें से बुद्धि और अहंकार जैसे चेतन तत्व कैसे पैदा हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे पत्थर से विचार पैदा हो गए। ये बात मुझे हमेशा उलझन में डालती है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही सांख्य दर्शन का सबसे अहम बिंदु है। सांख्य कहता है कि प्रधान खुद से कुछ नहीं करता। उस शांत झील में हलचल तब होती है जब पुरुष यानी आदिम चेतना उसके संपर्क में आती है। पुरुष की मौजूदगी एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। अच्छा, एक उत्प्रेरक की तरह। जी, उसके संपर्क में आते ही प्रधान का संतुलन बिगड़ जाता है और तीनों गुणों में हलचल शुरू हो जाती है, और इसी हलचल से प्रकृति से 24 तत्व विकसित होते हैं, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। तो प्रधान चेतना पैदा नहीं करता, बल्कि चेतना की मौजूदगी में वो उन चीजों को जन्म देता है जिनमें चेतना झलक सकती है। तो सांख्य के लिए प्रधान सृष्टि का वो अव्यक्त बीज है जो पुरुष के स्पर्श से अंकुरित होता है। समझ गई। तो सांख्य में ये सृष्टि का कच्चा माल है, लेकिन क्या बाकी दर्शन भी इससे सहमत है या उनकी अपनी अलग कहानी है? जैसे मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, वो तो ईश्वर और सृष्टि को बिल्कुल अलग मानता है। उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन एक बहुत ही साफ नजरिया पेश करता है। वो 2 तरह की वास्तविकताओं की बात करते हैं। एक है अधिष्ठान यानी सबस्ट्रेटम, और दूसरा है प्रधान, सुपरइम्पोज्ड ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप। ईश्वर को वो स्वतंत्र तत्व कहते हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी। हाँ, और सृष्टि एक आश्रित वास्तविकता है। सृष्टि प्रधान का रूपांतरण है जो एक अस्वतंत्र तत्व है। वो पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सांख्य में जहां प्रकृति की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, वहीं द्वैत दर्शन इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देता है ताकि ईश्वर की सर्वोच्चता बनी रहे। आपने बिल्कुल सही समझा। द्वैत दर्शन में ईश्वर का परम नियंत्रण सबसे ऊपर है। यहाँ प्रधान एक स्वतंत्र शक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ का एक साधन है। द्वैत दर्शन में तो प्रधान ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन शैव और शाक्त परंपराओं में तो शक्ति को ही परम माना जाता है। महाप्रधान की क्या भूमिका है? अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। शैव और शाक्त मतों में प्रधान की भूमिका बहुत शक्तिशाली हो जाती है। शिव महापुराण में प्रधान को शक्ति का ही दूसरा नाम बताया गया है। अच्छा, शक्ति का ही दूसरा नाम? जी, जो सृष्टि का मूल कारण है। उन्हें बुद्धि तत्व यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि की माता कहा गया है, और अंबिका भी। एक मिनट, ब्रह्मांडीय बुद्धि की माता, ये तो सांख्य के अचेतन पदार्थ वाले विचार से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग। और इससे भी आगे जाकर शिव महापुराण उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर मतलब त्रिदेवों की भी माता कहता है। त्रिदेवों की भी माता? ये तो प्रधान को सीधे सीधे परम शक्ति या देवी के पद पर स्थापित कर देता है। जी हाँ, पुराण में एक बहुत सुंदर उपमा भी है। कहते हैं कि प्रधान महत्व तत्व को उसी तरह ढकता है जैसे एक बीज अपनी त्वचा से ढका होता है। फिर वही महत्व तत्व 3 गुणों में बंटकर सृष्टि बनाता है। वहीं कुब्जी का तंत्र जैसे शाक्त ग्रंथों में प्रधान का सीधा अर्थ है मौलिक वास्तविकता, फंडामेंटल रियलिटी। हाँ, लेकिन जब हम कश्मीर शैवमत की ओर जाते हैं तो यहाँ अर्थ में एक नाटकीय मोड़ आता है। वो क्या? ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी जैसे ग्रंथों में प्रधान का मतलब किसी भौतिक पदार्थ से नहीं है, बल्कि चेतना की सबसे ऊंची अवस्था से है। इसे समावेश कहा जाता है, यानी शिव की चेतना में पूरी तरह समा जाना। यहाँ प्रधान सृष्टि का कारण नहीं, बल्कि किसी भी साधक का प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। ये तो परिभाषा का 180 डिग्री घुमाव है। हाँ। एक दर्शन के लिए जो सृष्टि का बीज है, वही दूसरे के लिए चेतना का शिखर। इसका मतलब है कि शब्द वही रहता है, पर दुनिया को देखने का नजरिया उसे बिल्कुल नया अर्थ दे देता है। पर वे इस परम अवस्था को प्रधान यानी प्रमुख क्यों कहते हैं? क्योंकि कश्मीर शैवमत के अनुसार मनुष्य जीवन का यही एकमात्र प्रधान या मुख्य लक्ष्य है, उस परम अंतिम और पूर्ण चेतना को पाना। बाकी सब कुछ गौण है। ये बहुत गहरा है। जी। और वहीं एक और परंपरा है, पांचरात्र आगम। उसकी जयाख्या संहिता में प्रधान का अर्थ फिर से प्राथमिक सृष्टि हो जाता है। तो आप देख सकती हैं कि एक ही परंपरा के आसपास कितने अलग अलग लेकिन गहरे अर्थ मौजूद हैं। ये सचमुच हैरान करने वाला है। सृष्टि का कारण, एक लक्ष्य, चेतना की अवस्था, एक ही शब्द के इतने रूप। क्या ये अवधारणा हिंदू धर्म से बाहर दूसरी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में भी मिलती है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा और भी व्यापक हो जाती है। ये शब्द दूसरी परंपराओं में भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, नाम संगीति। उसमें प्रधान का अर्थ प्रमुख आसन बताया गया है। ये भगवान महावैरोचन का आसन है। प्रमुख आसन, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई सिंहासन है? ये सिर्फ एक भौतिक सिंहासन नहीं है, इसका एक गहरा प्रतीकवाद है। इसे विसर्ग के चिन्ह से दर्शाया गया है, एक ऊपरी और एक निचला बिंदु। यहाँ ऊपरी बिंदु है अव्यक्त सिद्धांत, मतलब वो जो प्रकट नहीं हुआ है, और निचला बिंदु महावैरोचन का व्यक्त सिद्धांत है, जो प्रकट हो चुका है। तो ये आसन व्यक्त और अव्यक्त दोनों का केंद्र है। और जैन धर्म में इसका क्या स्थान है? जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव में प्रधान को मुक्ति की एक अवस्था के रूप में बताया गया है। यह निरंतर सुख यानी शाश्वत आनंद की अवस्था है। तो कश्मीर शैवमत की तरह यहाँ भी प्रधान सृष्टि की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का परम लक्ष्य है। तो हमने इतने सारे नजरिए देखे। प्रधान सृष्टि का कारण भी है, ईश्वर पर आश्रित एक वस्तु भी है, परम देवी भी है और चेतना का परम लक्ष्य भी। इतने सारे अलग अलग धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? आचार्य शंकर इन सभी विचारों को विष्णु सहस्त्र नाम के इस एक नाम प्रधान पुरुषेश्वर में एक साथ कैसे लाते हैं? यही आचार्य शंकर की प्रतिभा है। वे इन सभी दृष्टिकोणों को एक व्यापक नजरिए में बांध देते हैं। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है जो इस नाम की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। प्रधानम प्रकृति माया पुरुषो जीवः तयोर ईश्वरः प्रधान पुरुषेश्वरः। कृपया इसे हमारे लिए सरल शब्दों में समझाएं। बिल्कुल,
आचार्य शंकर कहते हैं प्रधान क्या है? वो प्रकृति या विष्णु की माया है। वो शक्ति, वो कच्चा माल जिससे सब कुछ बना है। फिर वे कहते हैं पुरुष क्या है? यहां पुरुष का मतलब परम चेतना नहीं, बल्कि सीमित व्यक्तिगत चेतना है, यानी जीव, जो उस परम का ही एक अंश है। अच्छा। इसलिए प्रधान पुरुषेश्वर का अर्थ है वो परम, पूर्ण और स्वतंत्र भगवान विष्णु, जो प्रधान, प्रकृति और पुरुष, जीव, इन दोनों के ईश्वर यानी स्वामी हैं। अच्छा, तो प्रधान पुरुष ईश्वर वो प्रकृति और जीव दोनों के मालिक हैं। बिल्कुल, वो इन दोनों से परे हैं, फिर भी इन दोनों के स्रोत वही हैं। इस एक व्याख्या में सारे दर्शन एक साथ आ जाते हैं। भगवान विष्णु ही सांख्य की प्रकृति, प्रधान के स्वामी हैं। वे ही द्वैत दर्शन के अस्वतंत्र प्रधान के नियंता हैं। शिव महापुराण में जिसे प्रधान यानी परम शक्ति कहा गया, वो भी उन्हीं की शक्ति माया है। और जैन धर्म और कश्मीर शैवमत का लक्ष्य वो भी विष्णु ही है, क्योंकि जिसे परम लक्ष्य या आनंद की अवस्था प्रधान कहा गया, उसके स्रोत भी विष्णु ही हैं। और इसका यज्ञ से क्या संबंध है, जहां से हमने बात शुरू की थी? बहुत जरूरी सवाल। शास्त्रों में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु है। तो वो प्रजापति का प्रधान यज्ञ जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, वो भी स्वयं विष्णु ही है। इस तरह इस एक नाम प्रधान पुरुषेश्वर में पूरी सृष्टि, जीव और चेतना का सार समाहित हो जाता है। तो हमने एक ही शब्द प्रधान के माध्यम से एक पूरी यात्रा की है। इसके सरल अर्थ प्रमुख से शुरू होकर हम सृष्टि के मूल कारण तक गए, चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचे और अंत में देखा कि कैसे ये सब कुछ भगवान विष्णु में आकर मिल जाता है। ये सच में दिखाता है कि हर शब्द के पीछे दर्शन का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। आज की चर्चा से एक विचार सामने आता है जिस पर मनन किया जा सकता है। इन सभी स्रोतों से ये साफ होता है कि प्रधान एक साथ दोहरी भूमिका निभाता है। ये वो कच्चा माल भी है जिससे सब कुछ बना है, जैसा हमने सांख्य में देखा, और साथ ही ये वो अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य भी है जिसे पाने की कोशिश की जाती है, जैसे कश्मीर शैवमत या जैन धर्म में। स्रोत भी और मंजिल भी। हाँ, और सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है कि किसी एक अवधारणा का एक ही समय में सृष्टि का स्रोत और चेतना की मंजिल दोनों होना हमें इस ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में क्या बताता है। ये पदार्थ और चेतना के बीच के जटिल और शायद कभी न टूटने वाले रिश्ते पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी यात्रा का अंत वही है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी? बिल्कुल। क्या चेतना की ये यात्रा बस अपने ही घर वापस लौटने की एक कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना होता है।